हाउस के हिंदी उत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता तिवारी। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रसार की, हिंदी के शब्द संसार की और हिंदी में हो रहे नए प्रयोगों की। तो फिर हिंदी उत्सव के इस चर्चा में आइए हम सब शामिल होते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के पीछे की वजह इसी दिन हिंदी को मिला वो सम्मान है जिससे इसे राजभाषा का ओहदा दिया। संविधान सभा ने इसी तारीख को हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर मान्यता दी। अब तो बात डॉट भारत तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल आज भी कई हैं। क्या साइंस और टेक्नोलॉजी का काम पूरी तरह हिंदी में कभी संभव हो पाएगा? हिंदी बोलने वाले खुद को हीन क्यों समझते हैं? लेकिन इन्हीं सवालों से उम्मीद की एक नई राह भी निकली है। फिल्म, पत्रकारिता, विज्ञापन और रेडियो में नए शब्द, नई शैली दिख भी रही है, बिक भी रही है। इसी की अगली कड़ी है नया मीडिया यानी वेबसाइट और ब्लॉग की लेखनी। एक नया माध्यम है जिसने हिंदी को एक नई और बड़ी दुनिया दे दी है, जहां दूसरी भाषाओं के शब्द शरण पाने लगे हैं। ये नई दुनिया हिंदी की बेड़ी बनेगी या फिर पंख, इसका लेखा जोखा भी बाकी है। लेकिन ये माहौल इतना तो जरूर कह रहा है कि उत्सव मनाने का ये मौका खोया ना जाए। हम, आप और हमारे जैसे करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए हिंदी दिवस एक उत्सव क्यों ना बन जाए। इस मौके पर हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। प्रसून जोशी, विज्ञापन की दुनिया की बड़ी हस्ती प्रसून को हाल ही में उनकी कंपनी मकैन वर्ल्ड ग्रुप का एशिया पैसिफिक चेयरमैन बनाया गया है। दिल से कवि और काम से आदमान प्रसून को शोहरत विज्ञापनों के लिए कैची लाइन लिखने से भी मिली और फिल्मों में भी उनका सिक्का खूब चला। सत्यमेव जयते के लिए लिखी कविता ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। कुमार विश्वास, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हिंदी कविता को जो लोकप्रियता आज के दौर में कुमार विश्वास ने दिलाई है, वो शायद उनसे बड़े और काबिल कभी भी नहीं करा पाए। विश्वास भले अब नेता बन चुके हों, लेकिन उनकी कविताओं के मुरीद हर शहर, उम्र और तबके के हैं। नीलेश मिश्र, गांव के बारे में अगर आप सोचें, एक ऐसा हरफनमौला नाम जिसने पत्रकारिता जगत से लेकर अखबार और रेडियो में हिंदी भाषा में क्रांति ला दी है। गांव कनेक्शन के जरिए गांव की बात दुनिया में पहुंचाते हैं, तो रेडियो में उनकी कहानियों के चाहने वाले रिकॉर्ड तादाद में हैं। और सुधीश पचौरी, पहले आधुनिक मीडिया विश्लेषक और आलोचकों में एक बड़ा नाम भी हमारे साथ है। चारों विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसून जोशी, नीलेश मिश्र, कुमार विश्वास और सुधीश पचौरी जी, 4 विशिष्ट मेहमान मंच पे हैं। और इसके साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर पे आमंत्रित मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो सवालों के जरिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं चर्चा। और आज का हमारा पहला सवाल है ये: क्या हिंदी के हालात उत्सव मनाने लायक हैं? मैं चारों मेहमानों से ये आग्रह करूंगी कि ये जो सवाल है कि जो हिंदी का मौजूदा हाल है उनके क्षेत्र में, उसको बयान करते हुए ये बताएं कि क्या वाकई में उत्सव का माहौल है। प्रसून। देखिए, इतना आसान नहीं है ये सवाल कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें आशान्वित रहना चाहिए, पर कुछ सवाल भी उठते हैं साथ साथ। मुझे हिंदी, पहले तो मैं हिंदी को कमज़ोर भाषा नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग ये सोच करके चर्चाओं में उतरते हैं कि हम सब हिंदी को बचाने निकले हैं और हिंदी को बचाने की आवश्यकता है। पहले तो हिंदी को कमज़ोर मैं नहीं समझता हूँ, भाषा को बहुत समर्थ और सक्षम भाषा समझता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि हिंदी को किसी बैसाखी की ज़रूरत है। लेकिन हिंदी के स्वरूप को लेकर जिस तरह से हिंदी बदलती है, उस पर चर्चाएं होती हैं। भाषा एक सतत प्रवाहित धारा है, वो लगातार बदलती रहेगी। भाषा अड़ जाएगी तो सड़ जाएगी मेरे हिसाब से, तो उसे अड़ना नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ एक स्ट्रक्चर है भाषा का, एक उसका ढांचा है। जब उसके मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ होता है
तब मुझे चिंता होती। जब उसके व्याकरण को जो है अंग्रेजी के व्याकरण को बहुत तरजीह दी जाती है और हिंदी के व्याकरण को तोड़ मरोड़ करके उसे फैशनेबल तरीके से पेश किया जाना, उसमें मुझे उससे आपत्ति होती है। क्योंकि भाषा की कुछ ना कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसका उत्स है, कुछ चीज़ों से उसका जन्म हुआ है। उन चीज़ों को जिसे डीएनए बोलते हैं, डीएनए को का सम्मान करना, उसका जो मूल है उसका सम्मान करना, वो शायद वहाँ पर चिंता होती है। लेकिन भाषा जिस तरह से बढ़ रही है आगे, मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र से ही आया, मेरी शिक्षा दीक्षा हिंदी में ही हुई मूलतः, और मैं एक प्रोफेशन जिसको ये माना जाता था जहाँ पर एक तरह के अभिजातिक वर्ग के लोग जाते थे और अंग्रेजी ही मूल रूप से, विज्ञापन के क्षेत्र की मैं मूल रूप से जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर तो हिंदी भाषी लोग खप ही नहीं पाते थे। उन लोगों को देखा ही नहीं गया था जब मैं आया था कि ये कहाँ से आ गए, ये हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में जोक सुनाते हैं और हिंदी में ही अपने प्रेजेंटेशंस भी करते हैं। तो वो सुना नहीं था पहले किसी ने। लेकिन धीरे धीरे वो प्रोफेशन भी, आपने अभी कहा कि मुझे एशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इस बार मैं कांस फेस्टिवल का चेयरमैन था, एडवर्टाइजिंग का फेस्टिवल। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई पक्षपात है और हम भाषा को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए और हमारी भाषा की स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं है। आज अगर विज्ञापन के क्षेत्र में कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में घुसना चाहता है और वो हिंदी भाषा नहीं जानता तो उसे बहुत मुश्किल होती है। नीलेश, आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास 2 मिनट का समय है, कि क्या वाकई में हिंदी में उत्सव का माहौल होना चाहिए जो मौजूदा हाल है उसे देखते हुए? हिंदी मेरी नई सहेली है। मैंने 2010 में जब रेडियो शो शुरू किया तो पहली हिंदी में कहानी लिखी, और तब तक शायद मुझे भी कुछ ऐसे पूर्वाग्रह थे कि हिंदी मुश्किल में है। मेरा मानना है कि मुश्किल में हिंदी नहीं है, गलती हम कम्युनिकेटर्स की रही है, जिन्होंने अपने दंभ में, अपने घमंड में बहुत पुराने वक्त से हिंदी को कम फैशनेबल मान लिया था। कम्युनिकेटर्स ने, हमने, जब मैंने कहानियां सुनाने की शुरुआत की तो अगर 4 करोड़ लोग कहानियां सुनते हैं तो उसमें अधिकांशतः युवा लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि इनका हिंदी से कोई सरोकार नहीं है, ये तो एसएमएस की भाषा में बोलते हैं और कुछ अजीब किसी और ग्रह के लोग हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर दादा दादी तक ये कहानियां सुनते हैं। और मुझे जो विश्वास और जो उत्साह मेरा बढ़ा है हिंदी के प्रति, और जो सम्मान श्रोता से मिला जो कहता है सिर्फ सरल कि हमें इस तरह से हिंदी सुनने को नहीं मिली रेडियो पर, टीवी पर, तो शायद कहीं हमने ये पत्रकारिता में चाहे हो जिसमें हमने वो अपनी ऑडियंस को वो इज्जत देना बंद कर दिया या उसके बारे में पूर्वाग्रह रखे, और चाहे रेडियो पर हो या टीवी पर। मुझे नहीं लगता कि हिंदी मुश्किल में है, असल में कम्युनिकेटर्स मुश्किल में हैं और उनको इस मुश्किल से अपने आप को निकालना होगा और हमारे देश के लोगों से अपनी भाषा में बात करनी होगी और बड़े ही गर्व से, बड़े गौरव से बात करनी होगी, चाहे वो रेडियो हो या चाहे मेरा जो गांव से रिश्ता है उसमें भी इंटरनेट जनरेशन के हजारों लोग जुड़ रहे हैं जिन्होंने पहले कहीं गांव नहीं देखा, क्योंकि गांव को इस सरल नॉर्मल तरीके से दिखाया नहीं गया, क्योंकि गांव का स्टीरियोटाइप था। स्टीरियोटाइप हमने ईजाद किए। अगर आज से 400 साल पहले किसी ने कहा होता, हम में से राइटर्स ने, वो खूबसूरत काली लड़की, ये दुनिया आज अलग होती। तो आई थिंक हम जो हैं कम्युनिकेटर्स, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमको आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। हिंदी के लिए हमारी इज्जत बढ़ेगी तो जो ऑडियंस है, जो इंतजार में बैठी है अच्छे कंटेंट के लिए हिंदी में, उसको और खुशी होगी। कुमार विश्वास, मैं नीलेश से काफी हद तक सहमत हूं। कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि हिंदी उत्सव धर्मिता की भाषा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले स्वयं में 10-12 वर्षों में इसी परीक्षा में, दैनिक परीक्षा में गुजरा हूं, जहां किसी आईआईटी में 5000 श्रोताओं के सामने पहले दिन प्रसून की इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम सोनू निगम परफॉर्म कर रहा होता था उसी मंच पर, और अगले दिन एक दूसरी कोई बड़ी गायिका सुनिधि चौहान या श्रेया होती थी, और एक दिन बीच में हिंदी के एक ऐसे कवि के लिए होता था जिसे हॉल में शायद बहुत सारे लोग अकवि मानने के लिए तैयार होंगे और प्रस्तुत होंगे और शायद फतवे भी जारी कर चुके होंगे अपने अपने जगहों पर, और मुझे उससे रोज लड़ना होता था। ना मेरे पास पीछे नाचने वाली लड़कियों का ग्रुप होता था, ना संगीत होता था, ना कोई साथ में लाइट इफेक्ट होता था, और केवल शब्द और केवल संवाद। और उसके साथ मैंने देखा कि
मैंने बहुत बड़ी बड़ी जनता को इंसिल किया, उनके साथ संवाद पैदा किया। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हिंदी मां की रसोई 200 करोड़ लोगों की है, लेकिन हमारे बनाने वाले ओछे हैं, वो बनाते नहीं हैं। एक व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है, उसका नाम नहीं लूंगा। अंग्रेजी में वो एक साहित्य लिखते हैं, लुगदी साहित्य जैसा कुछ होता है, 2 लड़के लड़कियों की कहानी होती है। 30 लाख कॉपियां छपती हैं और सब बिक जाती हैं, 2 हफ्ते बाद फिर बिकता है। हिंदी में मुझे क्षमा करेंगे, बड़े से बड़े साहित्यकार उपन्यास लिखते हैं, 1000 कॉपी छपती है, 200 कॉपी वो समीक्षकों को भेंट कर देते हैं, 300 कॉपी पुस्तकालय में चली जाती हैं और 500 कॉपी पब्लिशर के पास रखी होती हैं। अगर आप 30 लाख ग्राहकों में से अपने लिए और हिंदी के लिए 5000 ग्राहक नहीं पैदा कर पा रहे, तो मां छोटी नहीं है, बेटों के काम छोटे हैं। आपका काम छोटा है, आपको लोकप्रिय साहित्य लिखना पड़ेगा, आपको जनता की भाषा में लिखना पड़ेगा, उसकी संवेदना समझनी पड़ेगी। तो हिंदुस्तान के 1000 साल की गुलामी की जो हीन भावना है, वो हिंदी ने कभी नहीं ओढ़ी, भारतेंदु ने नहीं ओढ़ी, दिनकर ने नहीं ओढ़ी, वो रामचरित मानस में भी नहीं दिखाई देती। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी कहीं ना कहीं अपने बेटों बेटियों के कारण ही, जो रचनाकार विंग से आते हैं, उस श्रेणी से आते हैं, उनकी वजह से ये महसूस कराती है कि उत्सव मत मनाइए। अन्यथा हिंदी का उत्सव अनहद है, अहर्निश है, भारत में भी है, गूगल में भी है, स्टैनफोर्ड में भी है, अमेरिका और लंदन में भी है। हर जगह हिंदी पर नाचने वाले, हिंदी गुनगुनाने वाले, हिंदी देखने वाले। और प्रसून को बुरा लग सकता है, मुझे इस बात पर भी काफी लगता है, जो आपने कहा उत्सव क्यों ना मनाएं। हिंदी में गाने लिखते हो, हिंदी में कहानी लिखते हो, नीलेश लिखते हैं, बाकी इन दोनों के लिए नहीं कह रहा, दोनों दोस्त हैं। हिंदी में आप सब कुछ करते हो, फिल्म फेयर लेने जाते हो तो अंग्रेजी में शुरू हो जाते हो। आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, माई प्रोड्यूसर। भाई ये क्या चक्कर है? अगर लिखना है तो अंग्रेजी में गाना लिख देते, फिर देखते कितना पॉपुलर होते, फिर देखते कितनी ज्यादा लोग सुनते। आप तो नहीं करते, मिलेगा तुझे, मिलेगा एक दिन नीलेश को भी मिलेगा। मेरा कहना है कि हिंदी पे गर्व अनुभव करिए, आप इस बात पर गर्वित अनुभव कीजिए कि आप ऐसी भाषा में पैदा हुए हैं जिसके पास बड़ा शब्द संसार है, जिसके पास रचनाकारों की एक महनीय परंपरा है और जिसके पास इतने सारे लोग हैं जो दिन रात उसमें जीते हैं। इसलिए मैं तो गर्वित हूं, मैं तो उत्साह में हूं। सुधीश जी, जो अभी विकास ने कहा है, मैं लगभग इसी टोन के बारे में बात कर रहा था। जो शुरुआत हुई है इस उत्सव की, इसमें कुछ सेमी शोक सभा का सा अंश मिल रहा है। और ये इसका कारण क्या है कि जब से राजभाषा अधिनियम बना तब से हिंदी दिवस फिक्स हो गया, और वो जो सभाएं होती हैं हिंदी दिवस पर, वो लगभग शोक सभा होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हिंदी को बचाने वाले यहीं बैठे हुए हैं। हिंदी को जो बचा रहे हैं मजदूर हैं, किसान हैं, दुनिया के लोग। तो सबसे पहली बात तो कि थोड़ा चर्चा को थोड़ा हल्का फुल्का रहना चाहिए। अभी मैं योगेंद्र यादव का लेख पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसने कहा कि आज का दिन शोक सभा जैसा दिन बन जाता है, इसको थोड़ा अलग कर लीजिए। वही कह रहा हूं। दूसरी बात, जिस देश का प्रधानमंत्री सहज भाव से जब जापान जा रहे थे मोदी जी, तो उससे पहले एक न्यूज आई थी कि वे हिंदी में ही अधिक सहजता से संवाद कर सकते हैं। जो उनके मन के अर्थ हैं एक वाक्य के भीतर, वो अंग्रेजी में जो नुआंसेस हैं वो हिंदी में अच्छी तरह से वे कह सकते हैं। और वे दुनिया भर में हिंदी को लेकर के जा रहे हैं। और जिस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री इस वक्त मिला हो, कम से कम उस दिन तो हिंदी के लिए एक ठुमका लगा लेना चाहिए। लेकिन यहां जब भी हिंदी में विद्वान बैठते हैं तो कंधे उनके झुके होते हैं, सिर नीचा होता है, जैसे कुछ पाप करके आ गए हों। मैं ऐसी पाप ग्रंथि का बिल्कुल दुश्मन हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदी मस्ती की भाषा है। हिंदी वो भाषा है जो लोक भाषा है, जन भाषा है। राजभाषा तो इसे कानूनी ढंग से कुछ लोगों ने संसद के जरिए बनाया, बड़ा अच्छा किया, उसका भी लाभ है, उसकी हानि नहीं है। मगर स्थिति यह है कि हिंदी कुछ ऐसी कस के बना दी गई है उसमें कि वो हल्की फुल्की रही नहीं जाती, जबकि हिंदी बतकही की भाषा, हल्की फुल्की बातचीत की भाषा है, आंखों की भाषा है, दिल की भाषा है। अंग्रेजी के कोई विद्वान, मैंने हमारे यहाँ बहुत अंग्रेजी के विद्वान है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप जानती हैं, तो अंग्रेजी विभाग में जब वो निकलते थे तो मुझे लगता था कि कुछ ज़्यादा ही विद्वान है। तो मैं कभी कभी टोक लेता, अरे भैया जरा आलोक जरा रुक जाइए। तो आलोक हिंदी के हैं, वो रुक जाते थे। मैंने यार इतना गंभीर होकर के क्यों जा रहा भाई तू? तो उनको लगता था कि हाँ कोई दूसरा बिल्कुल अपने जैसा ही पूछ रहा। मैं तू कहा ना तो ठीक जमीन पे आ गए, आप कहते रहो तो चढ़ते चले जाते हैं। तो पहली चीज ये कि हिंदी को अपने ढंग से महसूस करना चाहिए और उसका रस लेना चाहिए, वही गर्वित करता है, बाकी कोई चीज नहीं करती। लेकिन ये भी क्यों हो कि मैं हिंदी के प्रति इतना कॉन्शियस हो जाऊं कि मैं हिंदी के बारे में सोचने लगूं, हिंदी के बारे में दूसरे सोचें। और पहली बार हुआ है कि हिंदी से अब अंग्रेजी को डर लगने लगा है। जब से सीसेट का आंदोलन हुआ,
अंग्रेजी के तमाम चैनल, अंग्रेजी के कम से कम 3 अखबार 3-4 दिन तक लगातार हिंदी को कोसते रहे और अंग्रेजी के पक्ष में बोलते रहे। उस 1000-1500 बच्चों को उस आंदोलन ने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। पहली बार अंग्रेजी के एंकर्स हिंदी को बचाने के लिए निकल पड़े। इसका मतलब है कि बचना अब अंग्रेजी को चाहिए, हिंदी को तो अब आगे बढ़ना चाहिए। ये अच्छी बात है सुधीर जी जो आपने कही, या हमारे चारों पैनलिस्ट ने कही। हिंदी उत्सव, हमने भी हिंदी उत्सव का ही आयोजन किया है ताकि वो जो आपने कहा कि कंधे झुके रहते हैं, मायूसी रहती है, वो माहौल मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। हमारे चारों ही पैनलिस्ट इस बात पे सहमत हैं कि हिंदी में उत्सव के कारण है और वो मनाया जाना चाहिए। और हिंदी ऐसा नहीं कि जैसी आशंका जताई जाती है, चिंता जताई जाती है कि सिमट रही है, संकुचित हो रही है, हिंदी का विस्तार हो रहा है। उस विस्तार पे हम चर्चा करेंगे कि क्या है। एक बात आपने अभी कही सुधीर जी की कंधे झुके रहते हैं, अंग्रेजी में लोग अंग्रेजी को थोड़ा सा ज्यादा अहमियत देते हैं। प्रसून ने कहा कि अभिजात्य वर्ग का कब्जा था जब वो आए थे विज्ञापन में। तो क्या हिंदी को लेकर के भी जो हिंदी है, ये जो हट है एक तरह का कि हिंदी बिल्कुल ही हिंदी रहे, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, कहीं के कोई शब्द नहीं आना चाहिए, ये भी एक तरह का अभिजात्यपन नहीं है जो हिंदी के प्रति हट है? जी बिल्कुल, ये हट नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे 2 चीजें हैं। एक तो हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए उसमें और भाषाओं के शब्द, एक तरफ हम आंचलिक भाषाओं के शब्द दें तो अंग्रेजी का कोई शब्द अगर हिंदी के व्याकरण को मानते हुए, उसकी इज्जत करते हुए अगर हमारे साथ उसका समावेश होता है तो उसे एतराज क्यों होना चाहिए? मुझे बिल्कुल एतराज। नए नए शब्द जो है अंग्रेजी स्कोर आप देखें तो वहां पर ऐसा नहीं। और वो पूर्वाग्रह है कि अगर किसी ने हिंदी के माहौल में अंग्रेजी के 2 शब्द बोल दिए तो उसके ऊपर हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी तो कभी ऐसा नहीं करती, बीच में कोई और भाषा बोल के चला गया, ये इसको उसके ऊपर चर्चा होती है। इतना चर्चा क्यों करते हैं कोई अंग्रेजी बोलता है? ये चर्चा भी एक तरह का जो कॉन्शियसनेस उन्होंने अभी बात की कि इतना ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि अरे ये हिंदी, इसने पूरी हिंदी नहीं बोली, देखा आपने, बीच में इसने ये बोल दिया। अरे भाई, इतने क्यों डरते हैं आप अंग्रेजी से? विश्वास, ये क्या असुरक्षा है? ये असुरक्षा की भावना है जो अगर प्रसून जोशी अगर अंग्रेजी में धन्यवाद ज्ञापन करते हैं तो आप कहते हैं कि अंग्रेजी बोल गया। मैं उसके बहाने एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अंग्रेजी में होना, अपने आप में अभिजात्य होना, ये कहीं ना कहीं से 1000 साल की गुलामी से निकला है। मेरा इसमें नहीं कहना है कि जैसे प्रसून कह रहे हैं आप बिल्कुल अंग्रेजी बोलिएगा, लेकिन जैसे मैं एक छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं। मेरे पास जो वाहन है, 2 गाड़ियां हैं, उनमें हिंदी की नेम प्लेट है। दिल्ली में वो मना है, दिल्ली में वो शासकीय आज्ञा के बाहर है और मैं अब तक 14 या 15 बार अपनी पर्चियां कटा चुका हूं। हर बार मुझे ट्रैफिक वाला रोकता है, फिर मुझे देख के पहचान लेता है कई बार, फिर कहता है साहब ये तो बदलवा दीजिए। मैंने कहा तू 100 रुपए की पर्ची काट दे, क्योंकि हिंदी गा के ये गाड़ी कमाई है। अब मैं इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाने वाला हूं, तो मुझे इस पर कोई भावना नहीं आ रही है कि मैं ऊपर 14 लिखा हुआ है, ये लिखा रहेगा, ये यूपी नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने हिंदी से कमाई है। मेरा बार बार इसी बात पर कहना है, मैं प्रसून से इस बात पर सहमत हूं, अगर शब्द अपनी प्रयोजनीयता के साथ आता है, जैसे राहत इंदौरी का शेर है, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। यहां गिलास लग गया, अंग्रेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने प्रॉब्लम बोला, लेकिन हिंदी का संवाद करने के बाद कुमार मेरा सवाल ये है कि ये मानक कौन तय करेगा कि प्रायोगिकता जो कह रहे हैं जनता तय करती है, कौन तय करेगा? जनता जो सुन रही है। नीलेश, आपको क्या लगता है कि ये कौन तय करेगा कि कौन से शब्द सहज प्रवाह के साथ आ रहे हैं हिंदी में और कौन जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं? मेरे ख्याल से हर भाषा, जैसा हम दोनों साथियों ने कहा कि इसी तरह पलती बढ़ती है कि उसमें और भाषाओं का समागम होता है। जब हमने गांव कनेक्शन अखबार की शुरुआत की तो एक हिंदी अखबार जगत के बहुत प्रतिष्ठित संपादक हैं जिनका बहुत आदर करता हूं मैं, उन्होंने कहा ये कनेक्शन शब्द क्यों आपने इस्तेमाल किया है? मैंने कहा ये हम शहर वालों को ये घमंड क्यों होता है कि जो गांव का है उसको सिर्फ हिंदी की परिधि में रखा जाना है और जो अंग्रेजी है वो यहाँ वाले बोलेंगे। हम ये जो क्लास सिस्टम है, ये एक बहुत ही क्लासिस्ट सोच है कि गांव वाला क्यों अंग्रेजी नहीं बोल सकता, या जो और भाषा बोलने वाले या जो पहले से कन्वेंशनली अंग्रेजी भाषा बोलते थे वो हिंदी में क्यों नहीं आ सकते। मैंने तो कभी हिंदी में नहीं लिखा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ये जो मानक है वो यही हो कि हम जो रेडियो पे भी करते आए हैं 3-4 साल से कि हम ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा भी नहीं कि हम हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं सरौता, जो रेडियो पे पता नहीं कब सुना गया होगा, लेकिन हम बताते हैं कि सरौता क्या होता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इस जो
जिक्सॉ के पीस की तरह हम भाषाओं को न बांटें, जो कि हम करते भी नहीं। जैसा अभी कुमार ने बताया, जैसा प्रसून के काम में निरंतर हमें दिखता है, एडवर्टाइजिंग में हिंदी के प्रति जो गर्व है और हिंदी की जो कलाकारी है, जो स्पीच ने बताया, हम सच में कोई नहीं है जहां पर हमें लगेगा कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे कि जहां लग रहा है कि हमने सतही भाषा का प्रयोग किया है, जहां पर हमने अंग्रेजी को सिर्फ एक क्रच की तरह, एक बैसाखी की तरह प्रयोग किया है। आपका ये कहना है कि जो सहज प्रवाह में आ रही है भाषा में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, उसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए। एक चीज है, देखिए उसमें एक ही चीज केयरफुल रहना चाहिए। मुझे मैं स्वागत करूंगा कि एक शब्द SMS जैसा शब्द जो है आ जाए, लेकिन वो SMS जो है वो संदेश शब्द की हत्या करके ना आए। वो उसका आना स्वीकार्य है, लेकिन दोनों को जहां संदेश आते हैं वहां संदेश आते ही है, वहां SMS आते हैं नहीं गाएंगे आप। शब्दकोश पे, हिंदी के शब्दकोश पर हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये जो हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्द आने का सवाल है, इस पर लगभग किसी को भी आपत्ति नहीं, हम सब लोग इस बात पर सहमत हैं। हिंदी का शब्दकोश आप उठा कर देखें तो आप पाएंगे उन शब्दों के जो एटिमोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है उसमें। लेकिन जो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप सबके लिए, एक जो हिंग्लिश का नया विचार सामने आया है, जिसके अंदर हिंदी जो है वो मैट्रिक लैंग्वेज है, जो केवल वाक्य रचना और फॉर्म रूप देती है, और अंग्रेजी जो है वो एम्बेडेड लैंग्वेज है जो अर्थ सप्लाई करती है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ अपनी राय दें। सुधीश जी की थियरी हमें उस पर पता है, आप तीनों बताएं तो फिर और अच्छा हो। प्रसून, जहां जरूरत है, देखिए मुझे लगता है कि शब्द कहां से उपजा है, उसका जन्म किस चीज से हुआ। जैसे ट्रेन है, या हम कहते हैं ट्रेन, कोई किसी चीज का आविष्कार हुआ किसी सभ्यता में, कहीं जा किसी देश में, और वहां पे उसका कुछ नाम रखा गया। मुझे उससे आपत्ति होती है कि उसको जो है जबरदस्ती उसका हिंदी इक्विवेलेंट आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका समतुल्य क्या है हिंदी में, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं गीत लिखा था एक बहुत पहले, अभी काफी 5-6 साल हो गए, मस्ती की पाठशाला। उसमें स्कूल की लैंग्वेज यूज की थी कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। अब ये H2SO4 को क्या आप अंग्रेजी का शब्द बोलेंगे? क्या इसकी जगह में तेजाब लिखता तो बेटर होता, अम्ल लिखता तो बेटर होता, सांद्र और तनु लिखता तो बेटर होता क्या? लेकिन H2SO4 जिस तरह से उसका जन्म हुआ है शब्द का, वो जिस तरह से, और शब्द का सिर्फ अस्तित्व जो है वो सस्पेंशन में तो नहीं होता है। शब्द कहीं ना कहीं जो है एक संस्कृति का कैप्सूल है। प्रसून, यहाँ पे मैं रोकूंगी। अगर विज्ञापन की दुनिया में ये होता है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, या हंगरी क्या, तो वहां पे दोस्त और भूख दोनों मरते नहीं हैं, दोनों को ठेस नहीं पहुंचती है। अगर हम दोस्त शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर, हम ये कैसे खुद ही मान लें कि फ्रेंड शब्द, दोस्त और फ्रेंड में फर्क है। अगर आप सिम्बियोटिक्स में जाएंगे, आपको दोस्त और फ्रेंड का आप अगर डाइसेक्शन करेंगे तो आपको उनका पूरा का पूरा दिखाई देगा कि उनका जन्म किस तरह से हुआ है, और फ्रेंड से वो क्या मतलब रखता है, और दोस्त से वो क्या मतलब रखता है, और मित्र से क्या मतलब रखता है। वो शब्द जो है साथ साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, और उनका अलग अलग इस्तेमाल होगा, और अलग अलग जरूरतें होंगी, और वहां पर उनका यूज होगा। जरा मैं आपके नीलेश, आपकी कहानियों में जैसे फ्रस्ट्रेशन शब्द आता है, डिप्रेशन शब्द आएगा, वहां पे अवसाद, हताशा, इन शब्दों का फिर क्या भविष्य होगा? हम हताशा भी इस्तेमाल करते हैं। जब पात्र अपनी बात बोलते हैं तो वो सहज ढंग से बोलते हैं, पात्र अवसाद नहीं बोलेगा, तो ये बहुत होता है सहज ढंग से। मैं जरा चाहूंगा संगीता, मैं जरा सा एक इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ जो नीलेश कह रहे थे कि थोड़ा सा ये ख्याल कीजिए कि हम 2014 में हैं, तो जो अब तक हिंदी बन के चली आई है हम उसमें हैं। हम 1950 की हिंदी में नहीं हैं, हम 1930 की हिंदी में नहीं हैं, जहां हम शुद्धिकरण पर बात कर रहे थे, ये शब्द क्यों आ गया, उर्दू का ये शब्द क्यों आ गया, अंग्रेजी का ये शब्द क्यों आ गया, सब कुछ मिलजुल गया है, और हिंदी इसी वजह से आगे बढ़ी है। एक जो अभय ने कहा, दूसरा अभय ने कहा हम अंग्रेजी कहें, इंग्लिश कहें, क्या हिंदी मात्र वाक्य भाषा है और मीनिंग उसका अंग्रेजी दे रही है? मैं इसको ठीक उल्टा कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि हिंदी सिर्फ वाक्य भाषा नहीं है, वो समूचे सिस्टम्स की भाषा है। अब जरा देखिए, अकाउंट्स, बही खाते,
हिंदुस्तान में सदियों पुराने हैं, अंग्रेजों के आने से पहले के हैं। कानून की भाषा अंग्रेजों में आने से पहले की है, आयुर्वेद की भाषा अंग्रेजों में आने से पहले की है। लेकिन साइंसेस जितनी भी मॉडर्न विकसित हुई वो सारी पश्चिम में हुई, तभी कॉलोनाइजेशन हुआ। अंग्रेजी ने वो सारा नीचे तक एम्बेडेड कर दिया है। सोशल साइंसेस, उनकी जो कैटेगरीज हैं, जाति की सम अर्थी कैटेगरी अंग्रेजी में नहीं है हुबहू। सुधीर जी आपको रोकूंगी, अभय जी कुछ चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बात आपकी इस थ्योरी से मैं परिचित हूं। एक मिनट कुमार जी, आपका क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, मैं उससे सहमत भी हूं। मैं तो सिर्फ भी कह रहा हूं कि एक अखबार में खबर छपती है कि एडमिशन की वजह से पेरेंट परेशान। पता नहीं पेरेंट शब्द कहां से आया, अंग्रेजी में भी शब्द नहीं है पेरेंट। इसमें एक उत्तर मेरी ओर से। तो ये जो इंग्लिश है जो कि हिंदी में चलाई जा रही है, जी जो चल के ऊपर विचार कीजिए। अभय जी, जहां जबरदस्ती ठूस ठूस करके अंग्रेजी के शब्द लाए जाते हैं जो अर्थ का अनर्थ कर दें, वहां निश्चित रूप से हट जाना चाहिए। लेकिन जो रवानगी में आ जाए अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तमाम भाषाएं इसमें उनको ले लेना चाहिए। मुझे लगता है इस पे कोई सहमति नहीं है कि जो रवानगी में आ रहा है मैं जरा भाषा कैसे बनती है इसके बारे में बता दूं आपको। जबरदस्ती लाए जाने पर एक इसमें बात जोड़ दूं जो अभय जी ने कहा है और प्रसून ने भी जो कहा है, जो भाषा अपनी ओर से सहजता से स्वीकार कर रही है। कबीर कहते हैं भाषा बहता नीर, बहते नीर में जो कुछ आ रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन यह भी तय है कि भारतीय बौद्धिकता की सोच जो टेलीविजन और फिल्म से बनती है, जो पत्रकारिता से बनती है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी की शाब्दिक अशक्तता के कारण दूसरी भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि वही चीज स्वीकार हो जाती है धीमे धीमे घरों तक पहुंचते पहुंचते, तो उस तरह का माइंडसेट जिसे कहते हैं मन स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है कई बार। तो दोनों के बीच का अंतर रखना पड़ेगा। अगर आराम से शब्द आ रहे हैं तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ब्लॉगर्स दोस्त बैठे हैं बहुत सारे, ये लिखते हैं महसूसा शब्द ही नहीं होता, जब मैंने तुम्हें पहली बार महसूसा, लेकिन इन्होंने उस क्रियापद का निर्माण कर दिया, लोगों ने कोई बात नहीं कही। हिंदी में भी परिवर्तन हुए हैं। तो शब्द जानबूझ के ना लाए जाएं। अगर वो अपनी गति के साथ आ रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति के साथ आ रहे हैं, अपनी आविष्कृति के साथ आ रहे हैं, तो वो स्वीकार है। इसमें कहां पर सहमति है कि जो सहजता के साथ आ रहे हैं उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए? मेरे ख्याल से अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया था। परसों मैं गांव कनेक्शन का पेज 1 बना रहा था जहां बैन शब्द था। मैंने कहा ये बैन शब्द क्यों है, प्रतिबंध क्यों नहीं है? वहां पर आसानी से प्रतिबंध आ सकता था और लोग समझ सकते थे। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ये दुखद बात है कि हमें इतना इनसिक्योर होना पड़े किसी भाषा के लिए कि अरे ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया। अगर हम अपनी भाषा को इतना रिच बनाएंगे कि उसमें लिखने, उसमें बोलने में, जैसा कुमार ने कहा कि अगर वो सहूलियत नहीं है किसी को अपनी बात कहने की हिंदी में, अगर कोई इंग्लिश में कह रहा है और हमने हिंदी भाषा को इतना ग्राह्य बना दिया उसके लिए धीरे धीरे, तो ये भाषा कंपीट कर रही है। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश सब ये जैसे ब्रांड्स कंपीट कर रही हैं वैसे भाषाएं, जैसे आजकल तो भगवान इष्ट देव भी कंपीट कर रहे हैं। और ये भगवान की दुआ है कि हिंदी में कोई शंकराचार्य नहीं जो आपको बताए कि यही भाषा बोलिए और यही शब्दों में बात करिए। भाषा का प्रसार हो रहा है, ये अच्छी बात है। अगला सवाल शंकराचार्य हैं, आप तक पहुंचे नहीं है विश्वविद्यालय में। मैं अरविंद हूँ और चाहूंगा कि सुधीर जी या प्रसून ये जवाब दें कि बाजार जो रोल प्ले कर रहा है इस धंधे में और जो टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है उसको आप क्यों भुला रहे हैं? टेक्नोलॉजी रोमन में हिंदी लिखवाने लगी है पूरी की पूरी। ये जो ब्लॉग की भाषा है और इसमें रोमन का रोल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ये कहाँ से? और बाजार का भी रोल ये है, जैसे हम सब लोग जैसे सीनियर हुए तो हमको पैरोटे चार्ट एक बताया जाता है पूरा बाजाबता विज्ञापन में, प्रसून को शायद ज़्यादा बढ़िया मालूम होगा। पैरोटे फासिज्म के फिलोसफर हैं जिनका नाम एक जमाने तक माना जाता था कि मॉस्का और पैरोटे फासिज्म के ये हैं, मैथमेटिशियन थे। उनका चार्ट है कि धीरे धीरे ऊपर आमदनी वाले को पकड़ते चलो। हम सब लोग जब अखबार की प्लानिंग करते हैं, मीडिया की प्लानिंग करते हैं, तो हम साउथ दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में और साउथ दिल्ली में फ़र्क करते हैं कि किसकी लीडरशिप कहाँ है। तो बाजार ये जो रोल प्ले कर रहा है और टेक्नोलॉजी जो रोल प्ले कर रहा है हिंदी के साथ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मैं जरा बोलूं, फिर आप बोल लीजिएगा सर। देखिए, अगर बाजार की बात करें तो जो उर्दू शब्द है उसका एक मानी बाजार भी है। एक पूरी भाषा लश्करों के साथ विकसित हुई, जो बाजार माने खासकर हैदराबाद में बाजार एक तरह से बड़ी कई तरह की प्रक्रिया है जिसमें नुकसान भी और फायदा भी है। हिंदी का विकास अगर मनोरंजन का बहुत बड़ा मार्केट न बना होता, अगर हिंदी ऑडियंस तक टेलीविजन, रेडियो, फिल्में न पहुंचती,
तो कंज्यूमर से ड्रिवन हो रहा है पूरा का पूरा उस भाषा का व्यवहार, जो जिसे हम हिंदी कहते हैं। हिंदी क्यों जरूरत पड़ती है एक मार्केटर के लिए? क्योंकि उसे एंड तक पहुंचना होता है, नीचे तक पहुंचना होता है, तो उसे मालूम है कि ये हिंदी में ही समझेगा। इसलिए इसका फायदा भी हिंदी के विकास में हुआ है। टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, अभी टेक्नोलॉजी ऊपर से आ रही है, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने देखा, जब और लोगों ने देखा, कंपनियों ने देखा कि हिंदी के विशाल लोगों तक अगर हम सही सही वर्तनी नहीं देंगे तो हमारी समस्या हो जाएगी, तो उन्होंने वर्तनी भी दे दी, यूनिकोड दे दिया। अब यूनिकोड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनसे पूछें, जो हिंदी ब्लॉग्स हैं आप उनसे पूछें कि वे नॉर्मली हिंदी में ही, नागरी में ही लिखते हैं। ये बेसिकली लिपि का प्रश्न है जो आपका है, कोई जरूरी नहीं। सुन लीजिए एक पूरा स्कूल सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। जब कमाल अतातुर्क आए तो उन्होंने तुर्की भाषा को रोमन में लिखना शुरू कर दिया। जब वहां पर फिर फंडामेंटलिस्ट आ रहे हैं तो दोबारा जाकर के वो टर्किश में उनकी अपनी लिपि में वो लौट करके आ रहा है। ये अलग सवाल है। लिपि कई बार भाषा के साथ एकदम जुज की तरह जुड़ी होती है और कई बार वो बदल दी जाती है। निश्चित रूप से नागरी लिपि हिंदी के एकदम पास है, और उस नजर से जो हिंदी ब्लॉक्स हैं आप उन्हें देखिए और फिर उसके बाद में निर्णय कीजिए। सिर्फ रोमन नहीं है। मैं आपको रोकूंगी। प्रसून, क्या बाजार ये तय कर रहा है कि किस तरह की हिंदी इस्तेमाल होगी? बाजार से पहले आपको अपनी संस्कृति देखनी होगी कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी हो गई है। आज आप और फिर आप जाएंगे तो आप एजुकेशन सिस्टम देखिए कि हमारी संस्कृति में मूल रूप से क्या चीजें जरूरी हैं। आज भी आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो कितनी भी कोशिश करें तो आप अंग्रेजी में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते ना आप। आपके लिए बाजार जो है वो ट्रांजैक्शन की भाषा को, सिर्फ भावतोल को ही महत्व देता है। और अगर हम भाषा का महत्व, कमी को छुपाने के लिए बाजार को नहीं, बाजार को बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है। बाजार बहुत कम शब्दों से काम चला सकता है। अगर बाजार ही मापदंड बन जाएगा किसी भाषा के लिए और किसी संस्कृति के लिए, तो भाषा तो छोटी होती चली जाएगी। क्योंकि भाई कितने का है, कितने में दोगे, इतने में ले लो, मंदा है, धंधा है, इस तरह के शब्दों के अलावा हमें जरूरत ही नहीं शब्दों की। जब आप कहेंगे कि जीवन में भाषा का अस्तित्व जो है उससे बड़ा है और जीवन का अर्थ जो है बाजार से बड़ा है और वो आपकी संस्कृति का हिस्सा होगा। अगर सिर्फ व्यापार हमारे जीवन को अगर डिसाइड कर रहा है, आज हम युवा वर्ग को कहते हैं कि भाई आप जाइए अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, कुछ कीजिए, सिर्फ अगर हम उनके जो संस्कृति है वो अगर साहित्य को महत्व नहीं देती और किसी तरह के दर्शन शास्त्र को महत्व नहीं देती, विचार विमर्श को महत्व नहीं देती, हमारे युवा वर्ग को ये लगने लगता है कि उनका वक्त जो है सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, और धीरे धीरे वही मानसिकता बन जाती है कि जीविकोपार्जन एकमात्र उद्देश्य है और जो वो भाषा जो उसे सपोर्ट करेगी वो भाषा बचेगी और उसके लिए बहुत छोटी सी भाषा रह जाएगी। संस्कृति जहाँ पे साहित्य को नहीं समझ पाती वहां पर परेशानी आती है। विजय, आपका सवाल। अभी बाजार की बात हो रही थी तो मेरा सवाल ये है कि देखा यह गया है कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पर नौकरियां थोड़ी कम होती जा रही हैं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में नौकरियां ज्यादा हैं। तो वहां जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो हिंदी इसलिए भी सीखना चाहते हैं कि उनको नौकरियां मिल सके। खासतौर से हम नर्सों की जैसे बात करें तो वो हिंदी जानना चाहती हैं। उसके लिए मीडिया एक उसका साधन हो सकता है, अखबार साधन हो सकता है। किस तरह की हिंदी जानना जरूरी है उसके लिए बहुत ही वो हिंदी, अगर आप हिंदी का कहेंगे कि उतनी हिंदी जरूरी है तो फिर वो जो चाइना जाते हैं और चाइना में काम करने के लिए चाइनीज सीखते हैं वो उतनी ही चाइनीज रह जाएगी, उतनी हिंदी रह जाएगी। उस हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो बहुत कम हिंदी की जरूरत है उसके लिए। लेकिन वो लोग अगर चाहें, चलिए आपकी बात मैंने मान ली कि नर्स को बहुत कम हिंदी जाननी चाहिए, मैंने मान ली आपकी बात। लेकिन अगर कोई और गैर हिंदी भाषी का आदमी है वो चाहता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ के अपनी हिंदी को और समृद्ध करे, और ऐसे में सुन लीजिए कारण क्या उसका सुन लीजिए, और ऐसे में उसको एक अखबार में ये हेडिंग मिलती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में एबीवीपी की विक्ट्री, तो वो क्या सीखेगा? विजय मुझे एक बात बहुत छोटी। कुमार, मैं ये रोकना चाहूंगी। जो सवाल है वो ये है कि हिंदी का प्रसार हो रहा है, ये सही बात है कि आप अंग्रेजी को की स्वीकार्यता बढ़ रही है, प्रसार हो रहा है, लेकिन क्या वो उसे गरीब नहीं कर रही है? शब्दों की कमी, जो विजय ने सवाल उठाया कि आप क्या सिखा रहे हैं, हिंदी को कहाँ पे समृद्ध कर रहे हैं भाषा के जरिए। एक पंक्ति में बात तो संगीता ये है कि हिंदी का बाजार बनाना है या बाजार की हिंदी बनानी है। प्रसून जो है वो बाजार की हिंदी की ओर से बोल रहे हैं और मैं हिंदी के बाजार की ओर से बोल रहा हूं। हम दोनों को कहीं बीच में आना पड़ेगा। आपने जो बाजार वाशिंगटन के इशारे पर बनाया है,
आपने जो डंपिंग यार्ड बनाया है इस देश को कि वहां का कूड़ा यहां पर फेंक सकें, उसके लिए एक नई तरह की भाषा आप इजाद करना चाहते हैं जो उस कूड़े को जस्टिफाई कर दे, उसको न्यायीकृत कर दे। लेकिन अगर मैं हिंदी का बाजार बनाऊं, गूगल को क्या जरूरत पड़ी हिंदी के कवि सम्मेलनीय मंचीय चुटकुलेबाज कवि को बुलाने की, उससे बात करने की? उनको पता था कि हिंदी का बाजार तैयार हो रहा है। और जितने लोग यहां हिंदी के बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जबान आप इतनी बड़ी भाषा में पैदा हुए हैं, आप खड़े तो हो जाइएगा। 200 करोड़ लोग हैं, ये पूरा विश्व घुटने पर आ जाएगा आपके सामने और कहेगा कि हमारे हिसाब से भाषा तैयार करिए। मुद्दा है कि बाजार की हिंदी क्यों बनाई जाए? हिंदी का अपना बाजार है, उसमें हिंदी को प्रसारित किया जाए। बाजार सोच करके ही हिंदी का जिक्र क्यों किया जाए? हमारा समाज जो है वो बाजार से मुक्त क्यों ना हो, सिर्फ बाजार ही एक मापदंड रह जाए जीवन का, तो भाषा बहुत अलग तरह की भाषा पनपेगी, बहुत मुख्तलिफ भाषा की बात कर रहे हैं। लेकिन बाजार से बाहर हम हैं नहीं, हम सब बाजार हैं। हमारी राजनीति बाजार है। हमारे यहाँ पहले बाजार तय कर देता है कि ये वाला दल आगे आएगा, ये वाला दल पीछे जाएगा, हम पहनेंगे क्या, ये बाजार तय कर देता है। तो जब हम बाजार द्वारा नियंत्रित हैं, हमें इस मानने में शर्म और संकोच क्या है कि हम घर का नहीं, एक विदेश की जगह है जहां से तय होता है कि बाजार कैसे चलेगा। तो ऐसे में भाषा की मूल प्रवृत्ति को बचाना और उसका अलग बाजार तैयार कराना भाषा के हर बेटे बेटी की जिम्मेदारी है। इसको ये सब लोग भी कर रहे हैं। भाषा की मूल प्रवृत्ति का सवाल उन्होंने उठाया कि आप बाजार की हिंदी क्रिएट कर रहे हैं, बाजार की हिंदी बना रहे हैं, उसमें भाषा की मूल प्रवृत्ति गुम हो रही है। मैं हिंदी में टाइप नहीं कर पाता हूँ, मैं ट्रांसलिटरेशन का प्रयोग करता हूँ, चाहे गांव के अखबार के कॉलम्स हों, चाहे कहानियां हों, वो लिखने में। ये मेरी कमी है जिसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो पिछले कई वर्षों में मैं जो भी थोड़ा बहुत लिख पाया हूँ हिंदी में, क्योंकि फिल्मी गाने भी पिछले 12 साल में कुछ ऐसी हम लोगों की कमी है हमारे ज्ञान की कि गायकों को रोमन में ना भेजो तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, सुनने में आया है। फिल्म स्क्रिप्ट जब हम लिखते हैं तो वो अगर रोमन में न लिखो तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ हमें, अगर बहुत से लोग, नए लोग जुड़ रहे हैं जो नहीं देवनागरी में टाइप कर पाते हैं, अभी उन्हें सीखना चाहिए। मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन हम जुड़ पाए। अगला सवाल है। अभी माननीय प्रसून जोशी ने कहा कि अच्छा साहित्य लिखा जाएगा तो उसी से संवाद की भाषा निकलेगी, लगभग यही कहा आपने। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब सुधीर पचौरी को देना है कि भाई आप ये बताइए कि क्या इस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है कि हम जैसे लोग जो संवाद की प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिशनर शब्द का बुरा मत मानिएगा, जो हम संवाद के प्रैक्टिशनर्स हैं, क्या हम आज के साहित्य से कुछ संवाद को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं हवाला देना चाहूंगा मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव, प्रेमचंद और हजरत अमीर खुसरो के टाइम, स्पेस एंड टाइम में जाके कृपया इस सवाल का गंभीर जवाब दीजिए। सुधीर जी, बार बार पीछे क्यों जाते हैं? जब मतलब हिंदी भाषा की बात होती तो पीछे जाके हमें इतिहास से निकालना पड़ता है। हिंदी की समस्याएं दो हैं जी। पिछले 20 साल से तो मैं फाइट कर रहा हूं और कुमार विश्वास उसके संग में मेरे साथ हैं। एक है बाजार, माने पैसा सबको चाहिए, नौकरियां सबको चाहिए, अच्छा सामान सबको चाहिए, लेकिन बाजार नंबर 1 का दुश्मन है। जिस भाषा में सोचने वाले ऐसे हों कि इकोनॉमी के दुश्मन है लेकिन भाषा के मित्र हैं, वो भाषा चल नहीं सकती। एक बाजार एक्सचेंज को फोर्स करता, और इसी वजह से अंग्रेजी भी वर्चस्व में आई जब वो लगातार मैन्युफैक्चरिंग की भाषा बनी। अभी हिंदुस्तान में और खासकर हिंदी बेल्ट में तो मैन्युफैक्चरिंग भी अपने पूरे उरूज पे नहीं है। जिस दिन वो आ जाएगी हिंदी बन जाएगी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, हिंदी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि या तो मैं सन 1930 की खूंटी से तय करूंगा 2014 को, या 1950 की खूंटी से तय करूंगा। मैं 2014 की खूंटी बनने नहीं दूंगा, मैं जरा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चेन्नई एक्सप्रेस देखिए, एक लड़की अपने पिता के द्वारा भेजे गए गुंडों से परेशान होकर के भाग रही है। कोई गुंडा उसको कह रहा है कि पकड़ के माता पिता के पास ले आओ। वो तमिलियन है, और शाहरुख खान जो हिंदी वाला है वो भी उसी ट्रेन में शामिल है, और वो गलती से उन 4 मुस्टंडों को चढ़ा लेता है उसी कूपे में जिसमें वो लड़की जा रही है। उसके बाद में वो उसे उठा करके ले जाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे संवाद बनता है फिल्मी गानों से। शाहरुख खान एक गाना गाता है, वो लड़की एक गाना गाती है, धीरे धीरे गाना चलने लगता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर तमिलियन से पूछिए किसी से तो वो ये कहेगा कि हमारे यहाँ भाई अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, तमिल भी है। लेकिन करुणानिधि से पूछिए तो वो कहेगा कि तमिल पर खतरा है। मेरा कहना यह है कि हिंदी कम से कम इस चीज से बरी हो जाए कि खतरा है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं भाषा की, भाषा जरूरत से बनती है।
समाज अगर पूरा डिमांड कर रहा है आपसे कि आप इस भाषा में आइए, भाई मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे आपके बारे में अंदाजा होना चाहिए कि आप किन किन शब्दों से समझ लेंगे। सुधीर जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, फिर दूसरा बदलूंगा, फिर तीसरा बदलूंगा और समझाऊंगा। जो भाषा हमें मिली है अब तक, वो सत्ता की अंग्रेजी परस्ती के बावजूद मिली है। वो जनता के आसपास की भाषा है। जो मीडियम बना दिया गया लगातार हायर एजुकेशन का एक जमाने तक, वो आज भी जारी है। और खासकर उन विद्याओं में जो साइंसेस की विद्याएं हैं, समाजशास्त्र हैं, उन तमाम में ये भाषाएं आज भी बरसुकारी हैं। मगर मैं एक छोटी सी बात यहां कहूंगा, जितनी थियरीज हैं वो अंग्रेजी में बनती हैं, फ्रेंच में बनती हैं, जर्मन में बनती हैं, स्पेनिश में बनती हैं। उनका अनुवाद अंग्रेजी में जल्दी हो जाता है, हिंदी में नहीं आता। एक इसका मतलब है हिंदी वाला बाइलिंगुअल नहीं होना चाहता, हिंदी वाला हिंदी में ही रहना चाहता है, वो बाइलिंगुअल। दूसरी चीज, अंग्रेजी में भी जो रिसर्च होती है और हिंदी में जो रिसर्च होती है, दोनों की तुलना कर लीजिए। अंग्रेजी की रिसर्च में रेफरेंसेस, तमाम दुनिया भर की चीजें पक्की होंगी। हिंदी में ज्यादातर शोध ऐसा होगा जिसमें रेफरेंसेस गड़बड़ हो सकते हैं, हो सकता है चुराई हुई हो। मेरा कहना यह है कि ज्ञान की भाषा की तरफ जो यात्रा है हमारी, वो हमें बहुत मेहनत करके करनी होगी, एक सक्षमता के साथ करनी होगी। एक बात, और वो हमारे लोग नहीं करते। अभय जी जिस आक्रोश में है वो ये है कि एक वर्चस्ववादी खेमा है जो कई बार जुहू से बांद्रा तक के बीच में उसने क्रिएटिविटी की गाय बांध रखी है, उसका दूध वो रोज धो लेता है और वो सोचता है यही क्रिएटिविटी है। सुनिए, जैसे अब गीतकार गीत लिखता है बंबई में, जोरा जोरी चने के खेत में, उसने चने का खेत ही नहीं देखा। चने का खेत ही 1 फुट का होता है, उसमें जिस क्रिया के लिए कह रहा है वो संभव ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वो गांव गया ही नहीं है, उसने गांव देखा ही नहीं है। क्या ये आरोप प्रसून, क्या ये मेरा कहना संगीता ये है, आरोप सही है? चाहे संबंध हो, विश्वास लगा, चाहे जीवन के संबंध हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, इनको वो दिखाना है जो इनके आसपास है। ये शाहजहांपुर गए नहीं, ये हरदौल गए नहीं, ये छतरपुर पहुंचे नहीं, ये चरखारी गए नहीं, ये दादरी आए नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं रोकना चाहूंगी प्रसून और नीलेश, दोनों से मैं जवाब चाहूंगी। क्या ये आरोप सही है जो कुमार विश्वास लगा रहे हैं? पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। देखिए, एक तरह की आवाज को हम नहीं, एक हिंदी में ये मैं कहूंगा, एक तरह की आवाज को आप आवाज मानते और दूसरे तरह की आवाज को आप दरकिनार करते। नीलेश, आप ये जितना हिंदी में जो व्यक्ति गीत लिख रहा है वो भी हिंदी का ही हिस्सा है। पहले तो ये बार बार जड़ों के बारे में जिक्र करना और कहना कि वो जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं, मैं जड़ों से जुड़ा हूं। और जो आदमी महानगरीय व्यवस्था की उत्पत्ति है, वो व्यक्ति जो है हिंदी अच्छी नहीं जान सकता, वो बोल नहीं सकता। एक मिनट, मुझे 1 मिनट समाप्त करने दीजिए। जो कहीं हिंदी बोलने वाले, उसे भी आप हिंदी बोलने वाला मानिए जो दिल्ली में पैदा हुआ है, उससे भी आप हिंदी बोलने वाला मानिए जो हिंदी बोलता है, नागपुर में बोलता है और उसमें मराठी का समावेश है, वो भी हिंदी बोलने वाला है। ये हिंदी का बोलने वाली की जो आप परिभाषा है, इसे आप कहते हैं कि उत्तर भारत के कुछ प्रांतों से आए हुए लोग हिंदी भाषी हैं। उसके बाद अलावा जो भाषा है वो जो है भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है। ये हिंदी के लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। अंग्रेजी ने कभी ऐसे पूर्वाग्रह नहीं रखे हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को मैं बहुत समर्थ भाषा मानता हूं। मुझे कोई इससे परहेज नहीं है कहने से कि अंग्रेजी बहुत समर्थ भाषा है, और इसलिए समर्थ है कि उसके दिल के द्वार खुले हुए हैं, हमारे दिलों के द्वार संकुचित होते चले जाते हैं और पूर्वाग्रह से हम ज्यादातर ग्रस्त होते हैं। नीलेश, क्या ये पूर्वाग्रह और ये असुरक्षा हिंदी को कमजोर कर रही है? मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ अभी जिस स्वर में आपने कहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि आपने प्रयोग किया शब्द की आप हथकंडेबाजी कर रहे हैं, ये कह के कि हेडलाइन में अंग्रेजी का शब्द आप कह रहे हैं। मतलब मुझे ये जो दीवार है, इसकी बहुत शार्प दीवार है, जो तेवर है, और ये क्यों है? ना हिंदी पे किसी की बपौती है, ना अंग्रेजी पे। हिंदी भी मेरी भाषा है, अंग्रेजी भी मेरी भाषा है। तो ये जो मैं और तुम का वो है, ये मैं बहुत सहमत हूं कुमार से कि कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आपने अनुभव नहीं किया है। लेकिन देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि कई तरह की हिंदियां हैं ना, आपका कहाँ अधिकार है? हर किसी की आपने कैसे अपने आप को मठाधीश मान लिया किसी हिंदी का? इस्तेमाल करने की मुझे ये लग रहा है कि जो प्रश्न संबोधित है। कुमार, मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी, रोकूंगी यहाँ पे, क्योंकि हर किसी की अपनी हिंदी है। जो प्रसून ने कहा, जो नीलेश ने कहा, जो आपने कहा, वो उसे अपने हिसाब से बोलने का पूरा हक है। अगला सवाल लेते हैं। प्रसून जी से मेरा सवाल है। प्रसून जी, हिंदी वाले तो बड़े उदार दिल हैं, अंग्रेजी वाले नहीं उतने उदार दिल। जो बात आपने कही मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप ये देखिए,
कैटरीना कैफ को हिंदी नहीं आती है लेकिन हम स्वीकार करते हैं, हमारा अमिताभ बच्चन को हॉलीवुड स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात ये, शोभा डे से एक बार मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे ही लोग, अंग्रेजी साहित्य के लोग ही मेरा विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कूड़ा साहित्य लिखती हूँ और मैं अपनी भाषा में हिंदी के शब्द इस्तेमाल करती हूँ जो गलत है। तो क्या हिंदी के शब्द इस्तेमाल करना अंग्रेजी वालों के लिए गलत हो गया? प्रसून, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये अगर ऐसा है तो वो बदलना होगा, और उसके लिए ये ऐसी चर्चाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस तरह के फोर्सेस है उधर से, तो इधर से हमें अपना फोर्स लगाना होगा और वो बदलनी पड़ेगी सोच। मैं सहमत हूं आपसे, सोच बदलनी चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी और हिंदी की जो दीवार है वो काफी, कहा जा रहा है, काफी मजबूत है, काफी शार्प है, और उसमें कैसे टूटेगी ये दीवार, ये अभी चर्चा में आ नहीं पाई बात है। अच्युतानंद जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। अच्युतानंद जी, ये जो हिंदी और अंग्रेजी के बीच की दीवार है, एक बिल्कुल बंटवारा है। ये कहा जा रहा है कि हिंदी आकर के अंग्रेजी आके हिंदी को कमजोर कर रही है, जबकि अंग्रेजी के अंदर हिंदी की स्वीकार्यता नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? वास्तव में जो जिस मुद्दे पर बहस हो रही है, जिसको अभय जी ने उठाया था, कि बात बाजार की नहीं है उस रूप में, हिंदी को बाजारू करने की है। बाजार से तो कोई तकलीफ नहीं है, बाजार हर दौर में रहा है और इस दौर में भी है, लेकिन किसी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हम उसको किस हद तक बाजारू कर सकते हैं। अब जैसे अभय जी ने एक बात कही इंग्लिश की, अब इंग्लिश जिस दौर में शुरू हुई थी, इस मीडिया से ही शुरू हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि इंग्लिश नहीं चलेगी। अब हिंदी के तमाम समाचार पत्र जो शीर्षकों में, जिसको रोमनाइजेशन कह सकते हैं आप, वो इंग्लिश नहीं है, वो एक अलग तरह का है, और वो उस प्रयास का हिस्सा है जो गिलक्राइस्ट ने शुरू किया था कि पूरे देवनागरी लिपि के बजाय पूरे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं का एक, तो ये इतना सरल बात नहीं है। अच्युतानंद जी, हिंदी खुद को बाजारू होने से क्यों नहीं रोक पा रही है? हिंदी इसलिए बाजारू होने से नहीं रोक पा रही है कि जो हिंदी के प्रबुद्ध लोग हैं, हिंदी के जो साहित्यकार हैं, हिंदी के जो पत्रकार हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, शिक्षक हैं, मेरी समझ से उनको भाषा के इस सवाल पर जितना उनके मन में एक आग्रह और स्वाभिमान होना चाहिए वो नहीं है, और इसलिए वो इंग्लिश को भी नहीं रोकते और रोमनाइजेशन को भी नहीं रोकते। अच्युतानंद जी का कहना है कि हिंदी के लिए उतना सम्मान और विश्वास नहीं है, शायद इसलिए वो बाजारू होने से नहीं रुक पा रही। जो बाजार की भाषा की बात कही जा रही है कि बाजार के हिसाब से हिंदी का वो होने लगा है, हिंदी बनने लगी है। अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल जो है, मैं पहले पूछना चाह रहा था, आपने चेन्नई एक्सप्रेस सिंड्रोम की एक बात की आपने, ये बहुत अच्छी बात है, फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हिंदी को पॉपुलराइज करने में। मेरा सवाल मैं एक कवि की एक लाइन की मार्फत पूछना चाहता हूँ। कन्फ्रंटेशन जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस के बीच में जो है, जो रही है, जिसको आपने कहा कि करुणानिधि से पूछा जाए या शायद उद्धव ठाकरे से पूछा जाए या तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा जाए, तो शायद सीन कुछ और नजर आएगा, आम आदमी से कुछ और नजर आएगा। तो मैं 50 साल पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। एक डोगरी के बहुत बड़े राइटर और कवि हुए दीनू भाई पंत, तो उन्होंने उस वक्त भी तनाजा हुआ कि डोगरी अच्छी है कि हिंदी अच्छी है, तो उन्होंने एक, वो हास्य कवि थे कुमार की तरह, लेकिन बड़ी हास्य, उसी तरह से उन्होंने बस उसमें सीरियसनेस भी जोड़ी। तो उन्होंने कहा कि मैं डोगरी में उस लाइन को बोलूंगा, तुरंत उसका ट्रांसलेट कर दूंगा कि हिंदी साड़ी दादी है तो डोगरी साड़ी माँ, हिंदी थार हिंदी है ते दादी थार दादी है तो माँ थार माँ। उसका कहने का मतलब हिंदी हमारी दादी है, डोगरी हमारी माँ है, दादी का स्थान अपना है, माँ का स्थान अपना है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सिर्फ करुणानिधि तक वो प्रॉब्लम अब रह गई है, क्या ये इतना सिंपल हो गया है? नहीं, ऐसा सिंपल नहीं हो गया, लेकिन यहाँ हम सरलीकरणों में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्वीपिंग सरलीकरणों में बात कर रहे हैं, जटिलताओं में नहीं जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, दादी और माँ की बात तो हो गई, अरे भाई प्रेयसी की बात भी कर लो। हिंदी को प्रेयसी बनाओगे तो हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि जरा से याद कीजिए, आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जब यशवंत सिन्हा यहाँ पर वित्त मंत्री थे अटल जी की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने हिंदी को लेकर के एक वाक्य बोला था, हिंदी अप्सरा है, वो सबका मनोरंजन कर सकती है। प्रश्न यहां उठना चाहिए
क्या भाषा सिर्फ मनोरंजन की है अथवा भाषा कुछ ज्ञानार्जन की भी होती है? एक सवाल यहां पर बराबर उठाया जा रहा है आजकल हिंदी में, मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान आए एक गोष्ठी का, कि हिंदी सिर्फ एंटरटेनमेंट की भाषा है और बाकी का सारा ज्ञान अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में भरा हुआ है। इस पर थोड़ा केंद्रित करें आप। मैं इस पर एक ही चीज जोड़ूंगा, मनोरंजन की भाषा मार्केट की भाषा है और वहां पर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिक्स होगा। जैसा कि प्रसून ने कहा, लगातार उसमें मिलावट होनी चाहिए। बिना मिलावट के मार्केट की कल्चर बनती नहीं, कोई भी कल्चर नहीं बनती, जेवर नहीं बनेगा। सेकंड चीज, भाषा भी बिना मिलावट के आगे नहीं बढ़ती। सोना भी बिना मिलावट के जेवर नहीं बनता। एक दूसरी चीज कि जो ज्ञान की भाषा है, इस पर थोड़ा सा सवाल करें। जो बात लौट गई बार बार और हिंदी दंभ में और हिंदी पस्ती में बदल गई, भाषा की फॉर्मेट की बात जो अभय ने कही थी कि इंग्लिश होगी कि अंग्रेजी होगी, उसे भी छोड़ दें। जरा सा इस पर गौर करें कि समाज शास्त्रों का वर्चस्व, साइंसेस का वर्चस्व अंग्रेजी को कितना लाद रहा है। आज के भारत का लेखन हमें दिख रहा है कि नहीं, या हम सिर्फ छाती पीटते रहेंगे कि हिंदी कोई पढ़ता नहीं? अरे पढ़ने का तो दो। मतलब ये बड़ा अजीब सा जो रवैया है। जितनी गलत अंग्रेजी वालों की सोच है कि हिंदी वाला हीन है, उतनी ही गलत हिंदी वाले की हीन है कि अंग्रेजी वाला बुरा है। ये लड़ाइयां क्यों हैं? बहुत आक्रामक है ये। मैं तो बहुत ही सहज ढंग से दोनों भाषाओं में, बहुत गर्व से और बहुत अपनेपन से दोनों भाषाओं में डील करता हूं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? सवाल यह है। हम अपनी जितनी पिछले 3-4 साल का रेडियो का काम है उसको मैं पूरी जो मंडली है मेरे राइटर्स की देश भर में, उनको एक बात कहता हूं, ये रेडियो नहीं है, ये साहित्य है। क्या तुम्हारी कहानी एक किताब में छप सकती है? तब मुझको दो। तो हम इन सबको अब किताबों की हम एक पब्लिशर बन के किताबों की शक्ल में लाना चाह रहे हैं। हम युवा साहित्य को, युवा साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। हम अपना काम एज कंटेंट क्रिएटर्स करते रहें तो कहीं ये डर नहीं रहेगा कि भैया वो अंग्रेजी का ही क्यों यूज कर रहा है। आपने इतना अच्छा लिखा है, आपको पड़ेगा वो। कुमार, गलती हमारी है कि हम अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। मैं प्रसून से और नीलेश से 200% सहमत हूं, और मैं ये मानता हूं कि रेडियो में जो काम नीलेश ने किया, फिल्म में जो काम प्रसून ने किया, इंजीनियरिंग कॉलेज और उसमें जाके जो काम थोड़ा बहुत हमने किया, ऐसे हजारों लाखों लोगों की जरूरत। अब समस्या क्या है कि हिंदी की जो बौद्धिक पीठिका है, जो ज्ञान से पीठ करके बैठी हुई है और विभिन्न सम्मानों से पुरस्कृत हो जाती है, उसकी स्थिति है कि वो एक कविता लिखता है, उसके 5वां पाठक तलाशना मुश्किल है। पहला वो खुद पाठक है, दूसरा प्रूफ रीडर है, तीसरा संपादक है, 3 पाठक के बाद चौथा शायद पत्नी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकप्रियता के चक्कर में फिर वहीं आ गया, लोकप्रियता के चक्कर में आप खराब लिखें, लेकिन आप कम से कम ऐसा तो लिखें जो लोगों को स्वीकृत हो। तो हिंदी की भोजशाला बड़ी है, लेकिन हिंदी के खाना बनाने वाले ओछे हथियार और ओछे सामग्री लिए हुए बैठे हैं, और जब तक वो अपने ऊपर पुनर्विचार नहीं करेंगे, उन्हें हिंदी से संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई अधिकार नहीं है वो ये कह सके कि भाषा कमजोर है। भाषा प्रांजल है, आपकी परोसगारी कमजोर है, लोग ज्यादा आ गए, आप परोस नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। ये सब तो दोनों चंदा दिखाने वाली उंगली है, उंगली को टेढ़ा क्यों देख रहे हो? चांद तो हिंदी है, उसे दिखाने के लिए तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, इनसे बेहतर सुनने वाले। सुदेश जी, मैं पहले तो एबीपी चैनल को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शोक दिवस की जगह इसे उत्सव बना दिया। पहली बात तो ये। दूसरी, एबीपी उधर हुआ है तो हमारे जुबान से निकल गया होगा, भैया हिंदी में फिसल जाती है जुबान, तो एबीपी चैनल। दूसरी चीज कि जो हिंदी समाज है उसमें हिंदी स्टेट्स भी हैं, सरकारें भी हैं, वो अपने बजट का 1% भी हिंदी के लिए निवेश नहीं करना चाहती, नहीं करती हैं। वे इनाम दे देती हैं, वे बड़े बड़े साहित्यकारों को तिलकित कर देती हैं, लेकिन हिंदी भाषा के विकास के लिए वो निवेश नहीं करती हैं, कोई ऐसा फंड नहीं बनाती हैं। तमिल ने एक काम किया कि जब उनको लगा कि इसको जरा सा हमें इलेक्ट्रॉनिकी की भाषा के लिए तैयार करना चाहिए, तो 100 करोड़ रुपए का बजट करुणानिधि की सरकार ने दिया और बनाया। लेकिन हिंदी की इतनी सरकारें हैं, 9 प्रदेशों में सरकारें हैं इंक्लूडिंग दिल्ली प्रदेश, लेकिन ढेला नहीं खर्च करती प्लान्ड तरीके से हिंदी भाषा को देखने के लिए। मानक भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, शब्दकोश क्या है। 10 लाख से अब बहुत ज्यादा शब्द, लगभग 50 लाख शब्द होंगे, और इतने ही लगभग बोलियों में होंगे। उन सबको इकट्ठा करने के लिए भी एक पूरी टीम चाहिए, जैसे ऑक्सफोर्ड करता है,
हर 2 साल में बाकी भाषाओं के शब्दों को ले आता है, लेकिन हिंदी में कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए यहाँ ब्राह्मणवाद चल रहा है कि इस भाषा को मत आने दो, इस भाषा को मत आने दो, इसे मत आने दो, उसे मत आने दो। मेरा कहना यह है कि एक समेकित प्रयास चाहिए, और मैं यहां से इस केंद्र सरकार को जो हिंदी को थोड़ा वरीयता दे रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें कम से कम हिंदी को एक खास तरह से योजित करके कुछ सोचना चाहिए। धन्यवाद। सरकारें कुछ नहीं करेंगी। मैं कुमार मैं आपको रोकूंगी, कुमार मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ दिवांग हैं जो पैनलिस्ट से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हम लोग बहस तो कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, पर मुझे लगता है संगीता कि जब आपके पास 3 कवि हों, एक कवि हृदय हों, तो मेरे ख्याल से उनसे उनकी कुछ कविताएं भी सुननी चाहिए। और पिछले दिनों प्रसून से मेरी बात हुई थी, तो ये बात हो रही थी किस तरह से शब्द मिट रहे हैं। उन्होंने खास शब्द उल्लेख किया, उन्होंने कहा कसेला जैसा शब्द है। अब वो कसेला कोई सुनता नहीं। मैं पिछले दिनों एक गाना सुन रहा था, उसमें गिलोरी, ऊंगना, दिया बाती, यानी पान खाए सही, हमारे शैलेंद्र का जो गाना है कि खा के गिलोरी शाम से ऊँघे, सो जाए दिया बाती से पहले, तो इस तरह के शब्द उसमें थे। तो वो सब मुझे याद आ रहा था। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अपनी किसी गीत से, अपनी किसी कविता से, या कोई कवि जो आपको पसंद हो हिंदी के, उनके अगर 2-2 लाइन सुना दें तो अच्छा। प्रसून, आपसे शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको एक नई कविता मुझे आपके कार्यक्रम के माध्यम से ऑल्सो श्री बच्चन साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ कविताएं मेरी अभी प्रकाशित की, अभी ब्लॉग के थ्रू। अभी आप कहते हैं कि वो अंग्रेजी का ब्लॉग है या जो भी है, लेकिन बहुत से लोगों ने पढ़ी उसकी वजह से। तो एक कविता जो उन्होंने अभी प्रकाशित की है, मैं इसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ। लक्ष्य है, और शायद आपको अच्छी लगे कि लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। इस क्षण की गोलाई देखो, इस क्षण की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है। नारंगी तरुणाई देखो, दूर क्षितिज पर बिखर रही है। पक्ष ढूंढते हैं वे जिनको जीवन ये स्वीकार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना, नाप नाप के पीने वालों जीवन का अपमान न करना। पल पल लेखा जोखा वालों गणित पे यूं अभिमान न करना। नपे तुले वे ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है, लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। नीलेश, मेरे ख्याल आप वही मैं निकाल रहा हूँ। नीलेश जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक कुमार विश्वास आपसे आग्रह करूंगी। ये दोनों आपूर्ति के अनुसार देने वाले लोगों में है। पचौरी जी कह रहे हैं मेरे हिस्से की पढ़ देना। मैं दो छोटी छोटी चीजें सुना रहा हूँ। पहली शुद्ध हिंदी सुना रहा हूँ, और ये स्वीकार की जा रही है। मुझे खुशी है कि ये रैनदेवो में स्वीकार की जाती है, ये अलचरंगा गुवाहाटी में स्वीकार की जाती है, ये मूड इंडिगो में स्वीकार की जाती है। भाषा आप देखिएगा कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। दिस इज टू इन्फॉर्म। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अब इस भाषा का भी संस्कार है, और वो नया लड़का टैकी कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। तो यह शुद्ध भाषा है। और जो सरल भाषा है वो ये है कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। दोनों भाषाएं हैं। क्या बात है। यानी कि शुद्ध हिंदी में भी लोकप्रियता और तालियां हासिल की जा सकती है। इसकी मिसाल है कुमार विश्वास। नीलेश, अभी ब्लॉग से निकाला भाई घबरा के। पुरानी कविता है, इसका नाम है बकवास परस्ती। भाषा पे जो मिश्रण पे था वो भी आएगा इसमें कि चल सर से सर टकराते हैं, चल सड़क पे नोट लुटाते हैं, चल मोटे स्केच पेन से एक दिन हम चांद पे पेड़ बनाते हैं, जो हंसना भूल गए उनको गुदगुदी जरा करवाते हैं, चल लड़की छेड़ने वालों पे हम सीटी जरा बजाते हैं, इन बिगड़े अमीर ज़ादों से चल भीख जरा मंगवाते हैं, पानी में दूध मिलाया क्यों, चल भैंस से पूछ के आते हैं,
नुक्कड़ पे ठेले वाले से चल मुफ्त समोसे खाते हैं, चल गीत बेतुके लिखते हैं और गीत बेसुरे गाते हैं। क्या करना अकल के पंडों का, क्या करना अकल के पंडों का, हमें ज्ञान कहाँ हथकंडों का। चल बेअक्ली फैलाते हैं, चल बातें सस्ती करते हैं, बकवास परस्ती करते हैं, बकवास परस्ती करते हैं। चल तारों का बिजनेस करके सूरज से रिच हो जाते हैं, उस पैसे से मंगल ग्रह पे एक प्राइमरी स्कूल चलाते हैं। चल तारों का बिजनेस करके सूरज से रिच हो जाते हैं, उस पैसे से मंगल ग्रह पे एक प्राइमरी स्कूल चलाते हैं। चल रेल की पटरी पे लेटे हम ट्रेन की सीटी गिनते हैं, चल किसी गरीब के बच्चे की सपनों की लंगोटी बुनते हैं। चल इनकम टैक्स के अफसर से क्यों है इनकम कम कहते हैं, चल इनकम टैक्स के अफसर से क्यों है इनकम कम कहते हैं। मुस्कान जरा फेंक आते हैं वहां जिस घर में गम रहते हैं। चल डाल शुगर फ्री की गोली एक मीठा पान बनवाते हैं। चल यूं ही झगड़ा करते हैं और फिर झगड़ा सुलटाते हैं। जो हमको समझे समझदार उसका चेकअप कराते हैं, जो हमको समझे समझदार उसका चेकअप करवाते हैं। चल बोरिंग लोगों से बेमतलब मस्ती करते हैं, बकवास परस्ती करते हैं, बकवास परस्ती करते हैं। क्या बात है। ये माहौल है हिंदी उत्सव का। अब हम खात्मे की ओर आ रहे हैं। इस तरह के माहौल में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हिंदी में उत्सव का माहौल है, हिंदी में उम्मीदों का माहौल है। और ये समझना पड़ेगा कि भाषा का सफर अकेले भाषा का नहीं होता है, समाज का होता है। और भाषा वो होती है जो दिल को छू जाए, जो भाव को सही ढंग से पहुंचाए। चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।